नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी में आपका स्वागत है। प्रकरण 2 ईदगाह, जिनके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। यहाँ पर साहित्य प्रकार की बात करें तो ये कहानी है। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका नाम हामिद है, जो गरीब है। वह अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी के लिए कुछ सामग्री खरीदता है। उसमें हामिद के त्याग, समर्पण, सद्भाव के हमें दर्शन होते हैं। काव्य का जो पाठ का जो शीर्षक है वह है ईदगाह। ईदगाह शीर्षक का अर्थ समझिए तो उसका अर्थ होता है कि ईद यानी मुस्लिम धर्म का जो त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है ईद। उस दिन नमाज पढ़ने के लिए जाया जाता है और जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है वह जगह कहलाती है ईदगाह। तो शीर्षक का अर्थ है ईदगाह, यानी कि ईद के दिन नमाज पढ़ी जाने वाली जगह। पाठ की शुरुआत करते हुए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर 3 जो लाइन है उसकी समझौती प्राप्त करेंगे। रमज़ान यानी मुस्लिम धर्म का ये पूरा महीना, जिस महीने में वह लोग रोज़ा रखते हैं। रोज़ा का समानार्थी अर्थ होता है उपवास, व्रत रखना। और रमज़ान के पूरे 30 दिन यानी पूरा एक महीना, उसके बाद उसका एक पवित्र त्यौहार, सबसे बड़ा त्यौहार आता है ईद। ईद के दिन मनोहर यानी कि बहुत सुंदर, मन को हर लेने वाला यानी मनोहर, कितना सुहावना, सुहावना यानी सुंदर, प्रभात यानी सवेरा। तो ईद के दिन जो सुबह है वह कितनी मन को हर लेने वाली है, यानी कितनी सुंदर है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है और मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। लेखक कहते हैं कि वह दिन, ईद का दिन, उस दिन सूर्य भी बहुत प्यारा लग रहा है। कितना शीतल, शीतल यानी ठंडा, समानार्थी शब्द है ठंडा, और शीतल का विरोधी शब्द होगा उष्ण या फिर गर्म। और वह भी देखो मानो संसार को ईद के पर्व की बधाई देना, यानी सबको शुभकामना दे रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, यानी कि गांव में हलचल है। उस दिन, ईद के दिन गांव में हलचल हो रही है। क्यों हलचल हो रही है? तो उस दिन गांव के सभी लोग जो है वह ईदगाह जाते हैं और वहाँ पर जो जगह है वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, और वहाँ पर जो मेला लगा होता है उसमें भी घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो इसीलिए गांव के जो लोग हैं वह ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में
सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेजना। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। गांव में हलचल क्यों है? क्योंकि ईदगाह पर जाने की तैयारी हो रही है। तो कैसी तैयारी है? तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, तो उस बटन को जोड़ने के लिए घर में सुई धागा भी नहीं है, तो वह लेने के लिए पड़ोस में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, यानी कि जूते कड़क हो गए हैं, तो उसमें तेल डालकर उसको नरम बनाने के लिए लोग तेली के पास भागे जा रहे। ये बच्चे हैं या फिर जो बूढ़े हैं या बड़े हैं, जिसको घर की काम की जिम्मेदारी है, तो उसके घर में पशु भी है, तो उस पशु को सानी पानी दे दे। सानी पानी देना, सानी पानी देना यानी कि उसको जो खुराक पानी है, उसका जो आहार है पशुओं का, तो उसको भी सानी पानी देकर जाना है। क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, क्योंकि ईदगाह जा रहे सुबह सुबह, तो आते समय तो दोपहर हो जाएगी। तो जो बैल है वो भूखे ना रह जाए, इसी सोच विचार से उसको भी, उसका काम भी खाने का जो काम है, पानी पिलाने का जो काम है, वह पूरा काम ख़त्म करके ही लोग जाना चाहते हैं। क्यों दोपहर हो जाएगी? तो 3 कोस का पैदल रास्ता है। देखो, उस समय की ये कहानी है जिस समय वाहन व्यवहार की सुविधा नहीं थी। अगर होता भी तो वो बैलगाड़ी होती थी या फिर पैदल ही जाना होता था। तो यहाँ पर 3 कोस का रास्ता है जो पैदल चलना है, और वहाँ पर जाकर नमाज पढ़नी है, और नमाज पढ़ने के बाद सैकड़ों आदमियों से मिलना भेजना। ईद के दिन उसकी रस्म है, उन लोगों की रस्म है कि सैकड़ों आदमियों, यानी वहाँ पर नमाज पढ़ने आने वाले जो भी व्यक्ति है, वह सारे व्यक्तियों को गले मिलना होता है और उसको ईद की बधाई देनी होती है। तो दोपहर से पहले लौटना असंभव था। असंभव का समानार्थी होगा नामुमकिन, और असंभव का विरोधी होगा संभव। तो इसीलिए एक तो पैदल चलना है, वहाँ पर नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद लोगों से गले मिलना है, उसको ईद की बधाई देनी है, और वापस पैदल ही लौट कर आना है। तो इसीलिए दोपहर से पहले तो आ ही नहीं सकते, इतना समय तो हो ही जाएगा। अब आगे, लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। तो ईदगाह जाने के लिए अगर सबसे कोई प्रसन्न है तो वह गांव के लड़के हैं। गांव के छोटे छोटे लड़कों ने, बच्चों ने, किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक आधा रखा है, और किसी ने वह भी नहीं, किसी ने तो वह भी रखा नहीं है। वह तो कहते हैं कि जो रोज़ा है वह तो बड़े बूढ़ों के लिए है, बुज़ुर्गों के लिए है, जो हमसे बड़े हैं उनके लिए है। हमारे लिए तो सिर्फ ईद है
और ईद के दिन जो ईदगाह है वहाँ पर जो मेला है वहाँ पर घूमना ही उस दिन होना चाहिए, इसीलिए बच्चे प्रसन्न हैं। और कहते हैं कि कई दिन से ईद का इंतज़ार करते थे, कई दिन से ईद की तैयारी कर रहे थे, तो वह ईद आज आ भी गई और अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। यानी गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर ईदगाह पर जाने वाले थे, तो सब एक साथ मिलजुल कर जाने वाले थे, इसीलिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे जल्दी। तो बच्चे अब हैरान है कि अब क्यों जल्दी ईद पर चलते नहीं हैं। अब आगे, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। यहाँ पर उनकी अपनी जेबों में तो गांव के जो लड़के हैं उनमें से बहुत सारे लड़के जो कहते हैं धनवान है, उसकी जेब में यानी उसके बटुए में कुबेर का धन भरा होना यानी कि ज़्यादा पैसे होना। तो उन्होंने अपने जेब में जो पैसे रखे, उनके घर वालों ने जो पैसे दिए हैं, वह बार बार अपनी जेब से खजाना यानी कि घर वालों ने जो पैसे दिए हैं वह पैसों का खजाना बार बार जेब में से निकालते हैं और खुश होकर उसे देखकर फिर रख देते हैं। तो गांव का जो एक लड़का है, यहाँ पर नाम दिया गया है, उसका नाम है महमूद। वह गिनता है 1, 2, 10, 12, वह 1 से 12 तक गिनती करता है और वह खुश होता है कि मेरे पास 12 पैसे हैं। ठीक उसी तरह दूसरा एक लड़का है, उसका नाम है मोहसिन, उसके पास 15 पैसे हैं। वह भी 1 से 15 तक पैसों की गिनती करता है और वापस अपनी जेब में खुश होकर रख देता है। इन्हीं अनगिनत पैसों से, अनगिनत ये शब्द समूह के लिए एक शब्द है, यानी कि जिसकी गिनती ना की जा सके वह होता है अनगिनत। तो वह सोचते हैं कि उसके पास जो इतने सारे पैसे हैं उससे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, यानी बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। वह क्या क्या लाना सोच रहे कि खिलौना लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, गेंद लाएंगे और जाने क्या क्या, यानी वहाँ पर जो जो भी चीज़ें मिलेंगी वह लाएंगे। और इन गांव के लड़कों में से अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रसन्न यानी खुश अगर कोई है तो वह है हामिद। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है हामिद, वह है हामिद और वह सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। अब वह कैसा दिखता है उसका वर्णन है कि गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, दुबला पतला है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजे की भेंट होना ये मुहावरा है, यानी कि हैजे की बीमारी से मर जाना। हैजा एक प्रकार की बीमारी है। तो यहाँ पर हामिद कैसा दिखता है, वह कौन है, उसकी माहिती यहाँ पर दी गई है कि उसका जो बाप है, बाप यानी उसका पिता, पिछले साल हैजे की जो बीमारी उसे हुई थी उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर एक दिन माँ भी मर गई। उसके थोड़े दिन के बाद हामिद की माँ भी
चल बसती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। और अब उसके माता पिता की मृत्यु होने के बाद अब वह अपनी दादी जो है उसका नाम भी दिया गया है अमीना, जो बूढ़ी हो चुकी है, तो उसकी गोद में है, यानी उसके पास वह रहता है और उतना ही प्रसन्न है, वो बहुत खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोरी ईद को? हामिद भी ईदगाह जाने के लिए प्रसन्न है, लेकिन ईदगाह जाने के लिए पैदल चलकर जाना है और हामिद के पास तो जूते भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, यानी कि वह दूसरी खरीद भी नहीं सकता या फिर मैला है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी दादी है अमीना, वह अभागिन यानी बदनसीब, तो वह अपनी कोठरी यानी उसके घर का जो कमरा है उसमें बैठकर रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि आज का दिन, इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा त्योहार, और उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं है। क्योंकि ईद जैसा पवित्र और बहुत बड़ा त्योहार, जिस दिन सभी के घरों में पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती है, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे पकवान, यानी कि नई नई चीज़ें बनती है, लेकिन उसके घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। तो इसीलिए वह कोठरी में बैठी रो रही है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, यानी बहुत लाचारी महसूस कर रही है। और ईद जैसे पवित्र त्योहार को वह अपशब्द कहती है और कहती है, किसने बुलाया था इस निगोरी ईद को? निगोरी शब्द का अर्थ होता है दुष्ट, यानी कि इस ईद को किसने बुलाया था, ऐसा कहकर वह अपने नसीब को कोस रही होती है। आज यहाँ तक ही। आगे का जो प्रकरण है वह अगले सेशन में अभ्यास करेंगे।